सभी भक्तों को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल वामन अवतार की जय, बोल जग झूलनी 11 की जय। जग झूलनी जगत जगत के पालनहार को झुलाया था यशोदा मैया मैया का ने हुआ पूजा इसलिए इसको जग झूलनी एकादशी भी कहते हैं। और वामन अवतार तो विष्णु भगवान का हुआ ही था। तो जब 4 महीने के लिए सैन में जाते हैं क्षीर सागर में, तो इस दिन करवट लेते हैं हमारे विष्णु भगवान, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी वामन एकादशी की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को वामन एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत ही पावन, पुण्यदायिनी और मोक्षप्रद मानी गई है। इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी, जिसे पद्मा या जयंती एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे हमारे विष्णु भगवान करवट बदलते हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए एक नए चरण की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम ही परिवर्तनी अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत, उपवास, पूजन और दान करने से सशस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा सुनते और इसका पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को जग झूलनी और डोल एकादशी भी कहते हैं। जग झूलनी एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की मूर्ति को, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। मूर्ति को झूले में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है और मंदिरों तथा घरों में झूला उत्सव मनाया जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का कुआ पूजन भी किया था, इसलिए इसे ढोल एकादशी भी कहा जाता है। ढोल 11 में भगवान को पालकी में बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माता यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम यह भी जानेंगे कि इस बार की द्वादशी क्यों है खास। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को अंत तक जरूर सुने, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव राज्य कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, आप कृपया करके मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि, उसकी कथा और उसका महत्व विस्तार से बताइए, ताकि संपूर्ण प्रजा भी उसका पालन कर पुण्य अर्जित कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह जो एकादशी है वह परम ही पावन और समस्त पापों को हरने वाली है और इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन मैं योग निद्रा में करवट बदलता हूँ। देवता इस दिन उत्सव मनाते हैं और ऋषि मुनि व्रत करते हैं और इस व्रत को करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकर परम धाम को प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया और युधिष्ठिर सहित सभी पांडव अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, त्रेता युग में एक महान प्रतापी, बलवान और धर्मात्मा राजा बलि हुआ करता था, जो महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न हुआ था।
उसका नाम ही बलि पड़ा, क्योंकि वह वरदान, बल, भक्ति और सत्य की मूर्ति मान स्वरूप था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसकी शक्ति और यज्ञों से के प्रभाव से देवता अत्यंत ही विचलित हो उठे। स्वर्ग लोक खोज बैठने पर वे सभी इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा कि हे जगत पालक, हे नारायण, असुर राज बलि दानव वीर है, धर्मात्मा है, परंतु उसने अपने यज्ञों और पराक्रम से देवताओं का राज्य छीन लिया है। आप ही हमें इसका समाधान बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवताओं, बलि वास्तव में अत्यंत ही दानी और धर्मनिष्ठ है, इसलिए उसे छल या युद्ध से हराना उचित नहीं है। मैं वामन रूप में अवतार लेकर उसको दान में 3 पद भूमि मांगूंगा और इसी प्रकार उसे समस्त लोगों को पुनः प्राप्त कर तुम्हें प्रदान करूंगा। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। बोल वामन अवतार की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। और महर्षि कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होकर बालक का रूप धारण किया। उसके कांति और युक्त स्वरूप, करुणा में नेत्र और तपस्वी का वेश देखकर लोग अभिभूत हो उठे। वामन भगवान ने कमंडल और दंड धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां असंख्य ऋषि मुनि, ब्राह्मण और असुर एकत्र थे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और वह सबको दान दे रहा था। वामन को देखकर उसने सम्मान पूर्वक आसन दिया और कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैं आपको यथाशक्ति दान देने के लिए तत्पर हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर में कहा, दानवीर बलि, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए ताकि मैं उसमें अपनी तपस्या हेतु कुटिया बना सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा कि हे कुमार, आप मुझसे सोना, रतन, गज, असौ, नगरी, राज्य मांग सकते हैं, लेकिन आप तो केवल 3 पद भूमि ही मांग रहे हैं। यह तो बहुत ही तुच्छ वर है। वामन ने उत्तर दिया कि हे बलि, जो व्यक्ति संतोष करना जानता है उसके लिए 3 पद भूमि पर्याप्त है, क्योंकि लोभ करने से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। बलि ने गंभीरता से यह वचन सुना और दान देने का संकल्प किया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोका और कहा, हे बलि, यह कोई सामान्य बालक ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है, जो देवताओं के हित के लिए वामन रूप में आए हैं। यदि तुमने इन्हें भूमि दान दी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि धर्मनिष्ठ और वचन का पालन करने वाला था। उसने कहा कि गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु है तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल वामन अवतार की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसके लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं उन्हें दान दे सकूं। यदि मुझे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन के अडिग रहना चाहिए। इतना कहकर बलि ने जल लेकर संकल्प किया और वामन भगवान को 3 पद भूमि दान में देने लगे। उसी क्षण भगवान वामन में अपना विराट रूप धारण किया और उनका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र, पर्वत और चरण
आकाश उनका सिर और दिशाएं उनके भुजाओं के समान हो गई। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पद में समस्त आकाश और स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पद के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। तब उन्होंने बलि की ओर देखा और कहा कि हे बलि, अब बताओ तीसरा पद मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया है। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु बलि की भक्ति, सत्य और दानवशीलता से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने चरण से बलि के सिर को दबाकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। साथ ही उसे वरदान देते हुए कहा कि हे बलि, तुम पाताल लोक में सुखपूर्वक राज्य करो। समस्त देवता और ऋषि प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा को तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सदा मेरे संरक्षण में रहोगे। भगवान ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में भी उपस्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, उसी दिन से परिवर्तनी एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि जब मैं शयन करता हूँ और करवट बदलता हूँ, तब लोक व्यवस्था परिवर्तित होती है। यह समय देवताओं के लिए भी उत्सव का होता है और मनुष्य के लिए भी व्रत एवं पुण्य अर्जन होता है। इस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत की विधि अत्यंत ही सरल किंतु फलदायी मानी गई है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के शयन रूप और शालिग्राम की पूजा करें। तुलसी पत्तर, पीले फूल, धूप दीप और नैवेद्य से अर्पित करें। दिन भर उपवास करके विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने वाले भक्त सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य की अर्जित करता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोल विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को परिवर्तनी एकादशी की महिमा बताई तो पांडव के साथ साथ सभा में उपस्थित समस्त लोग स्तब्ध और भाव विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उनके हृदय में यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस पावन व्रत का पालन अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत की विशेषता केवल यही नहीं है कि यह समस्त पापों का नाश करने वाला है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, संतोष और दिव्य आनंद प्रदान करती है। क्योंकि जब भक्त इस दिन उपवास, जागरण और भजन कीर्तन करता है तो उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर सीधा मेरी शरण में लग जाता है। इसी कारण इसे योग और भक्ति दोनों का संयम कहा गया है। अर्थात जब मैं अपनी करवट बदलता हूँ तो यह संकेत होता है कि सृष्टि के संचालन में भी एक नया परिवर्तन आने वाला है। ऋतुओं का क्रम, ग्रह नक्षत्रों की गति, जीवों की स्थिति और लोकों का संतुलन सभी मेरे शयन के परिवर्तन से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार राजा बलि ने दान देकर सत्य निभाकर अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया, उसी प्रकार यह व्रत भी दान और निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन जो मनुष्य शालिग्राम शिला की पूजा करता है और तुलसी पत्तर अर्पित करता है, वह सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गंगा जल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता है और रात्रि को दीपदान करता है तो उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को घास,
अन्न या जल देता है वह भी पुण्य का भागी होता है। यहाँ तक कि इस दिन केवल एक बार भोजन करने वाला फलाहार रहने वाला अक्षय पुण्य की अधिकारी होता है। कथा में यह भी वर्णन है कि एक समय एक राजा था जिसका नाम अनंत वर्मा था। उसने जीवन भर अनेक पाप किए, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। उसे लगा कि अब नरक ही मिलेगा। तभी उसके दरबार में एक महात्मा आए और वो बोले कि राजन, यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो और रात्रि भर भगवान का नाम स्मरण करो। महात्मा ने जैसा कहा कि राजा ने वैसा ही किया। उसने उपवास किया, तुलसी दल से भगवान की पूजा की। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसने उपवास किया, तुलसी दल के भगवान की पूजा की और रात्रि भर जागरण किया और उसके भीतर का अंधकार दूर हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी विष्णु दूत प्रकट हुए। उसने विष्णु लोक ले गए। यह देखकर यमदूत भी स्तब्ध रह गए और एक दिन के व्रत ने कैसे जीवन भर के पाप नष्ट कर दिए। इसलिए इस व्रत को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अनंत गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जैसे कि किसी गरीब को अन्नदान करना है, गो सेवा करना है, जल का प्याऊ लगाना है, वस्त्र दान करना है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है, यह सब कार्य व्यक्ति को स्वर्गलोक की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि केवल भगवान विष्णु का स्मरण करने वाला भी इस दिन महान पुण्य अर्जित कर लेता है। यह व्रत केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवतागण भी इस दिन उत्सव मनाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी को एक और रहस्य है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तब देवता, असुर और समस्त लोग उनके प्रसन्न चित्त संचालित होते हैं। जब वे करवट बदलते हैं तो मानो समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धरती पर ऋतुओं का संतुलन होता है, आकाश में नक्षत्रों की दिशा बदलती है और जीव जगत में नई चेतना आती है। इसलिए इस दिन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दिन भी कहा गया है। जब भक्त उपवास करता है तो उसका मन इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ता है और उसकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के समीप पहुंचती है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत नहीं करता वह मानो अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को खो देता है, क्योंकि यह व्रत जीवन में सात्विकता, संतोष और दिव्य आनंद का संचार करता है। यह केवल पाप को ही नहीं हरता बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसलिए हे धर्मराज, तुम और तुम्हारे सभी भाई इस व्रत का पालन अवश्य करो। ऐसा करने से तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी, राज्य में स्थिरता और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आपने इस एकादशी की महिमा सुनाकर हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया है। अब हम सब मिलकर इस व्रत का पालन करेंगे और प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार सभा में उपस्थित सभी लोग आनंद से भर गए और उन्होंने जय श्री हरि का जय घोष किया। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और समस्त लोकों में यह संदेश फैल गया कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत
समस्त पापों को हरने वाला और मोक्ष देने वाला है। बोल एकादशी मैया की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय।